मालदीव में तनाव के बावजूद भारत के प्रोजेक्ट बढ़े स्पीड में, तो वहीं अमेरिका ने भी किया है बड़ा ऐलान। और इन सब के बीच में भारत ने इजराइल के लिए आखिरकार रास्ता बना दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मालदीव में बीते साल मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। कई बार तो दोनों देशों में काफी ज्यादा तल्खी भी देखी गई है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत की मालदीव में चल रही परियोजनाओं में तेजी आई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने मालदीव को वित्तीय सहायता जारी रखा है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार भारत ने मार्च में समाप्त होने वाले इस वित्तीय वर्ष में मालदीव में परियोजनाओं को लेकर करीब 7 अरब रुपए की राशि बांटी है। ये 4 अरब रुपए की बजटीय राशि से लगभग दुगनी रकम है। भारत ने दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद मालदीव को दी जाने वाली विकास सहायता में वृद्धि की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने अपने देश में भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग को करते हुए चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इससे भारत और मालदीव के रिश्ते कमजोर हुए हैं, लेकिन इसका दोनों के विकास सहयोग पर फर्क नहीं पड़ा है। भारत के मालदीव को सहयोग जारी रखने की वजह से परियोजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। इन प्रयासों में सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों का निर्माण शामिल है, जो भारत के कर्जे से बनाई जा रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत संग चल रहे तनाव और चीन के साथ बढ़ रही मालदीव की दोस्ती के बीच अब अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू पिछले दिनों मालदीव के दौरे पर पहुंचे थे। इस बीच डोनाल्ड लू ने मालदीव की सेना के लिए 4 गश्ती समुद्री जहाज और एक प्लेन देने का ऐलान किया है। लू ने अमेरिका के शांति संस्थान के एक कार्यक्रम में शुक्रवार को ये बात कही। लू ने कहा, भले ही देखने में छोटा देश है, लेकिन अगर रक्षा जरूरतों को देखें तो उसे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अमेरिका ने ये ऐलान ऐसे समय पर किया है जब कहा जा रहा है कि चीन एक जासूसी केंद्र मालदीव के एक द्वीप पर बनाने की योजना बना रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर चीन ऐसा करने में सफल हो जाता है तो वो भारत ही नहीं, अमेरिका के युद्धपोतों की आसानी से निगरानी कर सकेगा। डिएगो गार्सिया नेवल बेस तक अक्सर आते जाते रहते हैं। डिएगो गार्सिया एक ब्रिटिश स्वामित्व वाला द्वीप है जिस पर अमेरिका ने नौसैनिक अड्डा बना रखा है। डिएगो गार्सिया मालदीव से कुछ 100 समुद्री मील की दूरी पर है और हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसी नेवल बेस के जरिए अमेरिका चीन पर कड़ी नजर रखता है। यही नहीं, अमेरिका यहाँ परमाणु पनडुब्बी तथा परमाणु बॉम्बर तक तैनात करता रहता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की चीन यात्रा के बाद ड्रैगन बहुत तेजी से माले के अंदर पैर पसार रहा है। मुइज़ू चीन की कंपनियों को ठेका दे रहे हैं, वो भी तब जब मालदीव चीन के कर्ज तले दबा हुआ है। चीन के इसी प्रभाव को कुंद करने के लिए अमेरिकी विदेश राज्य मंत्री माले पहुंचे थे। डोनाल्ड लू ने कहा कि मालदीव के पास 1200 द्वीप हैं। उसका क्षेत्रीय इलाका 53,000 वर्ग किलोमीटर का है। ये फ्रांस के आकार का है। इस लिहाज से मालदीव एक विशाल देश है। हम मालदीव को एक छोटा देश समझते हैं, लेकिन अगर रक्षा जरूरतों की बात करें तो ये बहुत ज्यादा है। डोनाल्ड लू ने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण और उपकरणों के कार्यान्वयन की आवश्यकता। इसे पूरा करने के लिए अमेरिका ने मालदीव को वास्तविक समय के वाणिज्यिक उपग्रह डेटा के साथ गश्ती नौकाएं और विमानों को प्रदान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। लू ने घोषणा की है कि मालदीव की नौसेना को 4 गश्ती नौकाएं प्रदान की जाएगी और एक विमान देने पर चर्चा चल रही है, क्योंकि ये संसाधन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस बीच मालदीव सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि अमेरिकी सरकार गश्ती नौकाएं प्रदान करने पर सहमत हुई या नहीं हुई है। खैर, अब यहाँ ऐसा लगता है जैसे भारत न सही पर अमेरिका की एंट्री जरूर हो रही है, और अगर अमेरिका की एंट्री हो रही है तो समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत बोल पा रहा है मालदीव, वो बोलना भी बंद हो जाएगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और इजराइल की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है। कारगिल युद्ध हो या समुद्री इलाके में पानी का संकट, हर मुश्किल में भारत के लिए इजराइल खड़ा रहता है। गाजा युद्ध के बीच इजराइल हूती हमले से जूझ रहा है और उसे समुद्र से लेकर जमीन तक भीषण लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस बीच इजराइल की मदद के लिए दोस्त भारत आगे आया है। भारत की मदद से लाल सागर में हूतियों के हमले का इजराइल ने तोड़ निकाल लिया है। भारत के मुंद्रा पोर्ट से अब सामान इजराइल तक आसानी से पहुंच जा रहा है। इस रास्ते में यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे इस्लामिक देश भी शामिल हैं। ये वही
वही रास्ता है जिसे मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत रेल मार्ग से जोड़ा जाना था। दरअसल भारत के मुंद्रा पोर्ट से सामान यूएई के बंदरगाह तक जा रहा है, फिर वहां से ये सामान जमीनी रास्ते से ट्रकों के जरिए सऊदी अरब या फिर जॉर्डन पहुंचाया जा रहा है, वहां से ये सामान इजराइल तक पहुंच जा रहा है। खुद इजराइल के परिवहन मंत्री मीरी रेगेव ने भारत से इजराइल तक माल पहुंचने के लिए एक नए जमीनी रास्ते की घोषणा की है। ये रास्ता लाल सागर में हूतियों के खतरे को दरकिनार करेगा। ये वैकल्पिक रास्ता सामान्य समुद्री मार्ग को बदलने के लिए बनाया गया है, जिसे अक्टूबर की शुरुआत में तेल अवीव द्वारा गाजा पट्टी पर युद्ध शुरू करने के बाद इजराइल से जुड़े जहाजों पर हूती हमलों के कारण बंद किया गया था। आपको बता दें, मंत्री रेगेव के अनुसार ये नया रास्ता भारत के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा से शुरू होता है। वहां से माल को समुद्र के रास्ते यूएई में लाया जाता है और फिर सऊदी अरब से होते हुए जॉर्डन और अंत में इजराइल तक पहुंच जाता है। रेगेव ने गाजा युद्ध के दौरान इजराइल को सामानों की आपूर्ति में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर युद्ध को थोपा गया है। इजराइल समुद्री परिवहन पर बहुत अधिक निर्भर है। उनका देश एक द्वीप की तरह है। यही नहीं, नए जमीनी रास्ते से सामान पहुंचने में 12 दिनों तक कम होने की उम्मीद है और अभी प्रतीक्षा समय में काफी कमी आएगी। इजरायली मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई और अबू धाबी ने इसी जमीनी रास्ते से आने वाले ट्रकों में सब्जियां, फल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्य कई तरह के सामान होते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये जमीनी रास्ता तब बनाया गया है जब इजरायली कब्जे वाले गाजा पट्टी में फलस्तीनी के साथ युद्ध चल रहा है। इजरायली नाकाबंदी ने भोजन और दवा सहित आवश्यक सहायता के प्रवेश को रोक लगा दिया है, जिसमें 23 लाख फलस्तीनी फंसे हुए हैं। हालांकि मिस्र के रास्ते कई देश गाजा के इन लोगों को मदद भेज रहे हैं। मदद देने वाले देशों में भारत भी शामिल है। आपको बता दें, वैसे सऊदी अरब ने इस बात को साफ किया है कि जब तक फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर मान्यता नहीं मिलती है, वो इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं कायम करेगा। सऊदी विदेश मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया कि उसकी ओर से अमेरिका को बता दिया गया है कि जब तक पूर्वी यरूशलेम सहित 1967 के बॉर्डर के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी स्टेट को मान्यता नहीं दी जाएगी, तब तक इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने इस बात पर जोर दिया कि गाजा पट्टी में इजरायली हमले तुरंत रुकने चाहिए और फिलिस्तीनियों को फिर से बसाने के लिए काम किया जाना चाहिए। सऊदी अरब की ओर से ये बयान व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी की उस टिप्पणी के बाद आया, जिसमें मंगलवार को उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब और इजराइल के संबंधों को सामान्य करने के लिए फिर से चर्चा शुरू करने का इच्छा दिखा रहे हैं। किर्बी के बयान के बाद सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरब इजराइल शांति प्रक्रिया पर सऊदी और अमेरिका के बीच चर्चा के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता को बताया गया है, उस पर हम स्थिति साफ करना चाहते हैं कि मुद्दे पर सऊदी अरब की स्थिति हमेशा दृढ़ रही है। हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि फिलिस्तीनी लोगों को स्वतंत्र देश का वाजिब हक मिलना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।